कभी कभी ना ऐसा लगता है कि जिंदगी राउंड सर्कल में घूमती है। ठीक है, कुछ चीजें आपको बहुत पहले हो जाती हैं और वो चीजें दोबारा से रिपीट होती हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूँ, पिछले 10 दिन से मैंने कोई भी लॉन्ग व्लॉग नहीं डाला, सारे शॉर्ट व्लॉग जा रहे हैं। ठीक है, एंड अभी चैनल जो है वो दोबारा पीक पे चला गया। जैसे कि हाल ही में हमने 3 दिन में 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट किए, 9,60,000 कुछ आज सब्सक्राइबर हो जाएंगे अपने, एंड जल्दी ही हम 1 मिलियन पे पहुंच जाएंगे। तो उसके लिए पहले तो सबसे पहले बहुत बहुत थैंक यू सो मच। ठीक है, और 10 दिन से व्लॉग क्यों नहीं आया इसके बारे में भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। किचन का क्या चल रहा है सारी चीजें बताऊंगा। तो अभी मैं रात के 12 बजे बैठा हूँ गाड़ी में और एडिटिंग कर रहा था इस व्लॉग की, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ एक पर्सनल जो अभी दिल में बात है वो बता देनी चाहिए। तो अब मैं बताता हूँ कि राउंड राउंड में क्यों घूम रही है दुनिया, ऐसा क्यों लगता है मेरे को। तो हुआ ये कि 2 साल पहले जब हमने चैनल स्टार्ट किया था, उस टाइम पे हमारा चैनल पीक पे तब गया था जब मैं सेम इस हॉस्पिटल में आया था। उस टाइम पे मेरी सास तन्नू की मम्मी जो हैं, उनकी तबीयत खराब थी और वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो उनको लेके हम यहाँ पर आए थे एंड सोचो उस टाइम पे चैनल बहुत पीक पे चल रहा है, वीडियोस बहुत ज़्यादा डालनी है एंड जितनी कोशिश हो सकती थी उस टाइम पे हम कर रहे थे सारा कंटेंट बनाने की, चीज़ें बनाने की। कट टू 2 साल बाद अभी क्या होता है, मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई, वो 5 दिन से इसी हॉस्पिटल में हैं एंड मैं सेम जगह पर बैठा हूँ, सेम गाड़ी में। ठीक है, सेम टाइम हो चुका है, उस टाइम पे भी मैंने इसी टाइम पर वीडियो बनाई थी। तो अभी भी चैनल पीक पर जा चुका है। बट होता क्या है कि कई बार ना हम चीज़ें खुशी वाली ज़्यादा शेयर नहीं कर पाते, बता नहीं पाते लोगों को, क्योंकि यार एक तरफ हॉस्पिटल आपको डेली जाना होता है और दूसरी तरफ आपकी चीज़ें चल रही होती हैं। एज ए कंटेंट क्रिएटर ये थोड़ा टफ हो जाता है चीज़ें मैनेज करना इस तरीके से कि आपको स्माइल के साथ हमेशा वीडियो बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ थोड़ी बहुत चीज़ें करने की। तो अभी ये है कि पापा की स्लिप डिस्क में कुछ इशू था, वहाँ पे नस ब्लॉक हो गई थी एंड डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं। अभी कल उनको छुट्टी मिल जाएगी और इसी बीच किचन में भी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। मैं भी थोड़ा किचन से दूर हो गया था। कई बार मन भी नहीं करता, आपको बहुत डिस्टर्ब होते हो आप चीज़ें करने में। ठीक है, बट जैसे तैसे हमने एक चीज़ों को रखा कि यार अगर वीडियो बनानी है तो बनानी पड़ेगी, क्योंकि इस टाइम पे चैनल जो है वो बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। तो मैंने डिसाइड किया कि यार ये व्लॉग ना मैं पोस्ट करता हूँ, चाहे कितना ही टाइम लग जाए इसमें, और सारी चीज़ें आप लोगों के साथ वैसे ही शेयर करूँगा जैसे मैं पहले करता हूँ। ठीक है, अब थोड़ा पापा की तबीयत ठीक हुई है तो मेरे को थोड़ा सा ये रिलैक्सेशन हुआ कि यार काम भी ज़रूरी है, उसको भी करना है। ठीक है, तो बस यही थी सारी चीज़ें एंड थैंक यू सो मच जिसने भी सब्सक्राइब किया है, जो भी वीडियो देखता है, जो भी हमारा फूड ट्राई करता है कार्ट पर जाकर, हमारे किचन में कहीं पर भी। ठीक है, तो चलो आप वीडियो देखो अभी। और बस एडिटिंग कर रहा था तो मेरे को लगा कि ये छोटी सी चीज़ शेयर कर देनी चाहिए, क्योंकि जब भी मैं इस हॉस्पिटल में आया हूँ तभी चैनल पीक पर गया है। इट्स नॉट गुड थिंग, बट कभी कभी ना किस्मत आपको ऐसे जंजाल में फंसा देती है। कुछ नहीं कर सकते उस चीज़ का, हम अपनी तरफ से चीज़ें बेस्ट कर सकते हैं एंड होप कर सकते हैं कि चीज़ें बेस्ट हो। तो अभी आप व्लॉग को एंजॉय करो, सेम वैसे ही व्लॉग डाला है जैसा मैं पहले डालता हूँ। ठीक है, हेलो दोस्तों, वेलकम टू द व्लॉग। आज का दिन हमारा शुरू होता है। अभी मैं जा रहा हूँ सारा सामान लेकर कार्ट पर और वहाँ पे सारा सामान अपना रखेंगे। तो भाई फटाफट से मैं निकल जाता हूँ कार्ट के लिए सारा सामान लेकर, और वहाँ जाकर सबसे पहले सारी चीज़ें सेटअप करनी थी। और आज के दिन में ज़्यादा कुछ इसका व्लॉग बना नहीं पाया, क्योंकि जैसे ही मैं सारा सामान छोड़ने गया उसके बाद मेरे पास पापा का कॉल आता है। वो पार्क में घूम रहे थे एंड उसके बाद उनका कॉल आया कि मेरी ना एक पैर काम नहीं कर रहा, मेरे से चला नहीं जा रहा, तो फटाफट से आ जा एंड मेरे को वापस घर ले जा। तो मैंने कहा ठीक है, हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो गई, मेरे को नहीं पता था इतनी ज़्यादा सीरियस चीज़ हो गई है। तो मैं फटाफट वहाँ चला जाता हूँ एंड उसके बाद कार्ट का जो भी काम था वो सारे लोग ये संभाल रहे थे। ठीक है, मैं वापस आया ही नहीं घर से। फिर उसके बाद हम उनको हॉस्पिटल लेके गए एंड उनको अच्छे से डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने दवाई वगैरह दी, MRI वगैरह किया, तो उन्होंने बताया कि कल रिपोर्ट आएगी, कल देखते हैं क्या सारी चीज़ें होती हैं। फिर मैं सीधा पहुंच जाता हूं किचन। वहां जाकर थोड़ा बहुत काम करना था कॉस्टिंग को लेके, क्योंकि यार आजकल हमारी कॉस्टिंग ना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, वेस्टेज हो रही है चीज़ों को लेके थोड़ी बहुत, तो उन चीज़ों को थोड़ा मैनेज करना था अच्छे से। एंड जोमेटो स्विगी पर भी थोड़े से प्राइसिंग को थोड़ा और ज़्यादा बेटर करना था, जिससे कि हम प्रॉफिटेबिलिटी और ज़्यादा निकाल पाए चीज़ों को लेके। किचन गया तो जाके देखता हूँ कि यहाँ पर मोमोज बन रहे थे। शाम को मोस्टली कार्ट जाने के बाद ये सारी चीज़ें किचन पर चलती रहती हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू हो जाता है और वो सारी चीज़ें बन रही थी। मैंने अपना काम निपटाया और उस दिन के लिए मैं कार्ट पर नहीं गया,
बट नेक्स्ट डे क्या हुआ कि नेक्स्ट डे मेरे को और जतिन को कार्ट पर जाना पड़ा, क्योंकि हमारा जो दूसरा जतिन है वो कार्ट को हैंडल करता है एंड उस दिन उसकी छुट्टी थी। तो ऐसे में हमारे पास ही ऑप्शन था कि यार हम ही को ये चीज़ करनी पड़ेगी। तो हमने काम स्टार्ट कर दिया। हम दोनों पहुंचकर सबसे पहले कार्ट लगाई, सारे सामान को सेट किया अच्छे से, क्योंकि हमें पता था कि यार अगर नहीं गए एक दिन की सेल्स जीरो हो जाएगी। वो चीज़ हम बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। और बहुत बार हम ऐसा करते हैं, जब भी हमारे किसी एम्प्लॉय की छुट्टी होती है तो उस दिन एज ए फाउंडर ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि यार उस दिन की सेल्स ना जाए। और वो चीज़ सही भी है, क्योंकि इससे ये होता है कि आपका हाथ भी बना रहता है काम के ऊपर, आपकी भी स्पीड थोड़ी बहुत बनी रहती है। जैसे कि आजकल मेरे को किचन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। मैंने पिछले 4-5 महीने से ना किचन में ज़्यादा काम किया नहीं है। मोस्टली मैं कार्ट पर काम करता हूँ, कार्ट पर रहता हूँ। तो ऐसे में हुआ क्या, तो मेरी स्पीड सबसे कम है, राइट। तो मेरे को ये चीज़ शॉकिंग लगी कि यार ये कैसे हो सकता है। मैं तो यहाँ पे पहले बहुत अच्छे तरीके से बनाता था। तो टाइम के साथ साथ वो चीज़ें आपके साथ हो जाती हैं, वो चीज़ें आपको फील होती हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि यार कुछ टाइम मैं किचन पे भी काम करूँ, कार्ट पर भी काम करूँ, जिससे कि हमारी स्पीड मेंटेन रहे जैसे हमारे एम्प्लॉयज़ की होती है। तो जाकर हम सारी चीज़ें करनी शुरू कर देते हैं। एंड सच्ची बताऊं तो ना बहुत एक पॉजिटिव चीज़ मिलती है, एक बहुत मज़ा आता है कि जब आप काम कर रहे हो, आपके एम्प्लॉय छुट्टी पर हैं और उस टाइम पे आप एक बहुत अच्छी सेल बूस्ट कर पाओ, ठीक है, बहुत अच्छी सेल्स ऐड कर पाओ। तो आज वही दिन था हमारा। और टाइम टू टाइम आपको पता भी लगता रहता है कि यार क्या चीज़ आपको एम्प्लॉय को सिखानी है, क्योंकि आज हमने नोट किया कि जो हमने अपसेलिंग की ना, उसकी वजह से हमारी सेल 20% तक बढ़ी, ठीक है। अगर हम चीज़ों को अपसेल करते हैं, कस्टमर को सजेशन देते हैं कि आप ये भी ले लो, ये भी ले लो, तो ऐसे करके, और एम्प्लॉयज़ ये चीज़ ना ज़्यादातर करते नहीं है। तो हमें ये चीज़ उनको सिखानी पड़ती है कि यार आप इस चीज़ को करो, ताकि कस्टमर खुश होके भी जाए, उसे भी लगे कि यार उसे कुछ अपग्रेड चीज़ मिली है, कुछ अच्छी चीज़ सजेशन में मिली है। तो ऐसे करके हम भी ये चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं। बाकी यार आज मैं कुछ रिव्यूज़ पढ़ रहा था हमारे ज़ोमैटो के ऊपर कि लोगों के क्या कुछ रिव्यू आए हैं। तो कुछ फ़नी रिव्यूज़ मेरे को दिखे। एक भाई ने हमारे पास ऑर्डर किया था ट्रेन से, वो ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे एंड उनको लगा कि लाइक ईटन बाइट से हम मेरे को खाना चाहिए, क्योंकि वो रोहतक से निकल रहे थे। तो उनकी ट्रेन थोड़ी सी डिले हो गई, जिसकी वजह से उनको बर्गर ठंडा पहुंचा एंड जो कोल्ड कॉफ़ी थी वो गर्म हो गई। तो उन्होंने ये चीज़ ना रिव्यू में भी लिखी, हालांकि उन्होंने हमें 5 स्टार रेटिंग दी, उसके लिए थैंक यू सो मच भाई। बट कभी कभी ये चीज़ें होती हैं, हम अपनी तरफ से ना बेस्ट बना के चीज़ों को भेजते हैं, बट होता क्या है कि कई बार डिलीवरी में या कुछ चीज़ों में गड़बड़ हो जाती है, जिसकी वजह से चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं। एंड एक कस्टमर का रिव्यू देखकर मेरे को बड़ा दुख हुआ ये कि वो हमारे रेगुलर कस्टमर हैं एंड वो उनका 7th ऑर्डर था। तो ऐसे में उन्होंने हमारे पास 2-4 चीज़ें ऑर्डर की, जिसमें उनका सैंडविच जो है वो हमारे पास रह गया। मतलब राइडर को हमने बोला था कि ये पूरा ऑर्डर है, आप पिक कर लो। और होता ये है कि किचन में जब 5-6 ऑर्डर लगातार लगे हों तो चीज़ें ध्यान में नहीं रहती। तो ऐसे में राइडर ने क्या किया कि बर्गर का जो बैग था वो सिर्फ उठा लिया एंड सैंडविच वहीं पे छोड़ दिया। तो उसके बाद कस्टमर का मेरे पास कॉल आता है कि ऐसे ऐसे सीन हुआ है। तो मैंने किचन में पता किया, उसके बाद पता चलता है कि सैंडविच तो वहीं पे रह गया, राइडर लेके ही नहीं गया। तो उन कस्टमर ने हमें 3 स्टार रेटिंग दी। हालांकि हमने उनका रिफंड वगैरह सारी चीज़ें कर दी थी, बट होता क्या है कि यार जब इंसान को भूख लगी और उस सेम टाइम पे वो चीज़ ना मिले ना, तो ऑब्वियसली दुख होता है। और हम ये चीज़ समझते हैं कि इसीलिए उन्होंने 3 स्टार रेटिंग दी। तो इस चीज़ का हमने सोल्यूशन यही निकाला है कि यार जब भी राइडर को हैंड ओवर करो तो ना हर एक बॉक्स के ऊपर लिखा हो कि उसकी ऑर्डर आईडी क्या है। ऐसे में ना उसे पता लग जाएगा कि ये चीज़ें उसे लेके जानी है। बाकी आज का काम हमारा सही तरीके से कार्ट के ऊपर चल रहा था। हाँ, हमारी जो गैस बर्नर है वो थोड़े प्रॉब्लम कर रहे हैं, उनको हमने वापस से ठीक करवा दिया। और टाइम टू टाइम यार ये चीज़ तो सर्विस मांगती है। कार्ट के ऊपर जो हमारे बर्नर्स हैं वो तो बहुत बार ठीक करवाने पड़ते हैं, मतलब चीज़ें ना एक्सेस में रखनी पड़ती हैं, जिससे कि पता नहीं चलता कि कब चीज़ ख़राब हो जाए, उसको ठीक करवाना, सारी चीज़ें करना। तो हमें सारी चीज़ें करते करते आज तो रात के 11:30 बज गए थे, क्योंकि कस्टमर पे कस्टमर आते जा रहे थे। और उस दिन ये चीज़ थी कि मार्केट ना थोड़ी बंद थी, मतलब कुछ ही कार्ट्स ओपन थी। और कुछ दिन पहले भी ये एक्सपीरियंस हमने किया था, तो हम बड़ा खुश थे इस चीज़ से कि यार ऐसी चीज़ें जब होती है ना कि सब लोग बंद करके बैठे हैं और हम चीज़ को लेके आए हैं, फ्रंट में काम कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। और ऐसे में आपकी सेल्स बूस्ट हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, अगर उस दिन हम कार्ट को ना लगाते तो ज़्यादा गिल्ट होता। बाकी उस दिन का सारा काम अच्छे से हो गया एंड नेक्स्ट डे मेरे को फिर से पापा को हॉस्पिटल लेके जाना था एंड उनकी MRI रिपोर्ट आ चुकी थी। MRI रिपोर्ट में ये था कि उनको स्लिप डिस्क का इशू हो गया है, जिसकी वजह से उनकी एक जो नस है वो ब्लॉक हो गई है एंड वो ना बहुत ज़्यादा पेन कर रही है। मतलब रात को भी उनको पेन होता रहा। घर पे जैसे तैसे टाइम कट गया, फिर उसके बाद उनको हॉस्पिटल लेके जाना ही पड़ा। तो डॉक्टर ने बताया कि एडमिट कर सकते हैं हम इनको, एंड उधर जाके हमने उनको एडमिट करवाया। और उस टाइम पे लाइक मेरे को थोड़ा ये लग रहा था कि यार अब सारी चीज़ें कैसे मैनेज करेंगे, चीज़ों को कैसे अच्छे से करेंगे।
और किचन को तो 1% मैं छोड़ ही दिया था उस टाइम पे कि यार सब लोग हैंडल कर लेंगे, सब लोग अभी समझदार हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं इजीली। बाकी मेरे को अभी हॉस्पिटल में रहना ज़रूरी है। तो अभी मेरे को 4 से 5 दिन हो गए हैं लगातार उनको लेग में पेन हो रहा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी। एंड डॉक्टर्स ने बताया कि ये 5-6 दिन का कोर्स होता है, फिजियोथेरेपी साथ के साथ चल रही है। एंड उन्होंने सजेस्ट किया कि घर पे भी सेम चीज़ आप चलाओ, जिससे कि उनका इलाज सही तरीके से हो जाएगा और वो रिकवर कर पाएंगे। अभी मैं बताऊं तो मेरे पापा की एज जो है वो अराउंड 70 के करीब है। तो डॉक्टर्स ने बताया कि ऑपरेशन तो कोई सॉल्यूशन नहीं है इस चीज़ का, आप दवाइयों से ही इस चीज़ को अभी के लिए ठीक कर सकते हैं। क्योंकि इस एज में ना नर्व सिस्टम ये सारी चीज़ें बननी ना थोड़ा सा कम हो जाती हैं, ठीक है, स्लो प्रोसेसिंग हो जाती है चीज़ों की। तो जितना चाहे आप इनको फिजियोथेरेपी पे रख सकते हैं और साथ में आप मेडिसिन चला सकते हैं। यही चीज़ें हम अपनी तरफ से कर सकते हैं। तो ऐसे मैं बीच बीच में क्या कर रहा था कि किचन जाकर बीच बीच में मैं अपनी शॉर्ट्स शूट कर रहा था, क्योंकि लॉन्ग व्लॉग मैं शूट नहीं कर पा रहा था, उसका बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा था। तो जितना हो सका मैंने शॉर्ट वीडियो डाले। एंड इसी बीच अपनी कुछ शॉर्ट वीडियोस जो हैं वो वायरल होनी स्टार्ट हुई, दोबारा से चैनल उठने लगा बहुत अच्छे तरीके से। एंड सच्ची बताऊं ये 10 दिन यार कैसे निकल गए, मतलब पूरा स्ट्रेस वाला माहौल था, पता नहीं चला सारी चीज़ें। एंड अभी जब डॉक्टर्स ने फाइनली मेरे को बताया कि उनको छुट्टी मिलने वाली है, तो मैं गाड़ी में बैठकर ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, वॉइस ओवर पूरा कर रहा हूँ इस चीज़ को। हालांकि बहुत ज़्यादा मन नहीं था मेरा, बट मेरे को एक अच्छा फील होता है जब मैं लॉन्ग व्लॉग डालता हूँ, ठीक है। अभी मेरे को एक मोटिवेशन चाहिए चीज़ें करने के लिए, सारी चीज़ें अच्छे से हों। एंड ईट एंड बाइट के भी कुछ प्लान्स हैं जिनके ऊपर ध्यान देना है। अभी अपनी नई कार्ट भी जल्दी स्टार्ट होने वाली है, तो ये भी एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। हमारे एम्प्लॉइज़ की हायरिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है, तो नई कार्ट जो है वो आने वाले 4-5 दिन में हम स्टार्ट कर देंगे। एंड उसकी भी पूरी जर्नी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। बाकी जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया, थैंक यू सो मच यार। आज के व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे कल, बाय बाय। तो भाई अभी कार्ट क्लोज़ की है और आज तो बैंड ही बज गई। टाइम हो गया 11:30 का, और बस ये था कि लास्ट तक कस्टमर आते गए। फिर उसके बाद ये हुआ कि चलो क्लोजिंग करते हैं, फिर 2-3 कॉल्स आ गए, कॉल के ऑर्डर निपटाए। तो देखते देखते 11:30 बज गए। और आज सबकी छुट्टी थी स्टाफ की, इसलिए मैं और जतिन लगे हुए थे। अभी मैं जा रहा हूँ सारा सामान लेकर सीधा किचन, वहाँ पे सामान रखेंगे